पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने पीएम इंटर्नशिप योजना के बहाने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि पीएम इंटर्नशिप योजना पूरी तरह से फेल हो गया है। कांग्रेस ने संसद में सरकार द्वारा एक सवाल के जवाब का हवाला देते हुए दावा किया कि पीएम इंटर्नशिप योजना पूरी तरह फेल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब मोदी सरकार की विफलताओं का स्मारक बनाया जाएगा तो उसमें एक पूरा कमरा पीएम इंटर्नशिप योजना के नाम होना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार की विफलताओं का जब स्मारक बनाया जाएगा तो उसमें एक पूरा कमरा पीएम इंटर्नशिप योजना के नाम होना चाहिए। सरकार ने संसद को बताया कि पहले साल इस योजना के तहत 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ 2066 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरी की, यानी कि लक्ष्य का मात्र 1.6%। इससे मोदी सरकार की अक्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही है मोदी मॉडल का गवर्नेंस, सिर्फ इवेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट। दरअसल मोदी सरकार ने कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में युवा न्याय के तहत प्रस्तावित राइट टू अप्रेंटिसशिप से इस स्कीम को कॉपी तो कर लिया, लेकिन उसके पास इसके कार्यान्वयन के लिए ना कोई विजन था और ना ही क्षमता। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि यह योजना पूरी तरह से सफल रही है। वाकई मोदी जी जुमला फेंकने में महान है। अब तो युवाओं के भविष्य के साथ भी कितना प्यारा खेल खेलने में वो लगे हुए हैं, ये प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। पीएम इंटर्नशिप योजना पर 17 करोड़ रुपए पिछले सालों में खर्च हुआ। पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी। 5 करोड़ लोगों को हर साल 1.25 करोड़ रोजगार मिलेंगे। क्या हुआ? इंटर्नशिप मिलेगा। क्या हुआ? 1.25 करोड़ के बदले मात्र 2066 इंटर्नशिप की बात आई है। ये इससे दर्शाता है कि मोदी जी कितना सीरियस हैं। सिर्फ गाजीबाजी के साथ योजनाओं की घोषणा करना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना मोदी सरकार की यही एक नई पहचान है। इस आज जो है सरकार जानी जा रही है। दिक्कतें अगर आती हैं तो उसको धीरे धीरे करके रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई चीज़ पहले दिन सफल नहीं होती है। तो जयराम रमेश जी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप लोगों की सरकार ने, कांग्रेस ने कभी नवयुवकों पर ध्यान नहीं, कभी इस प्रकार की स्कीम नहीं लाई है। अब जब ला रहे हैं और उसमें मान लीजिए 1-2 अड़चनें आई हैं तो उसके अगेंस्ट इस प्रकार का वक्तव्य देना गैर जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि हम लोग को धैर्य रखना चाहिए और इंटर्नशिप स्कीम बहुत अच्छी चलेगी। मेरा पूरा विश्वास है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, निर्मला जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार की सोच रखी। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे नवयुवक प्रशिक्षित हों। मैं भी IIT का छात्र रहा हूँ। जो मैंने 1 साल की इंटर्नशिप उसमें करी थी वो मेरे लिए सबसे सहयोगी हुई थी और उसके बाद उसी कंपनी में नंबर से मुझे जॉब भी मिला था। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को 2024 में बजट 2024-25 में घोषित किया गया था, जिसका पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 21 से 24 वर्ष के युवाओं को लक्षित किया जाएगा। इसके तहत शीर्ष 500 कंपनियों में 21 से 24 वर्ष के योग्य युवाओं को 12 महीने तक इंटर्नशिप कराई जाती है। इसमें प्रति माह 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान मिलता है। इसके साथ ही बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। देखिए, पहले ही साल इस योजना की सफलता अभी तक बेहद कम है। ऐसे में सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस हमलावर है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस योजना से युवाओं को मिलने वाले फायदे में बढ़ोतरी होती है या फिर नहीं।